आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विधानसभा और विधान परिषद में अंतर क्या है। उसमें हम जैसे डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसमें जो हमारे पास दोनों में क्या किस तरह का डिफरेंस है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विधानसभा, यानी कि जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं। जैसे विधानसभा तो हम इसको बोलते ही हैं, और इसी के साथ में इसको लोअर हाउस, निम्न सदन और टेम्परेरी हाउस यानी कि अस्थायी सदन, इसको नाम दिए गए हैं। वैसे इसको स्टेट में जैसे पॉपुलर हाउस भी इसको बोलते हैं। जैसे सेंटर में हम लोकसभा को पॉपुलर हाउस बोलते हैं। सेंटर में जैसे लोकसभा बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है। सरकार जो हमारे जो केंद्र सरकार बनती है और राज्यों में जो सरकार बनती है उसमें विधानसभा सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है। और जैसे हम विधान परिषद पर बात करते हैं तो इसमें इसको अपर हाउस, परमानेंट हाउस, क्योंकि ये है इसको ये नाम जो दिए गए हैं अपर हाउस या परमानेंट हाउस, उच्च सदन या अस्थायी सदन, जो परमानेंट हाउस है यानी कि अस्थायी सदन, इसको नाम ये सारे इसलिए दिए गए हैं जैसे कि विधानसभा कभी भंग हो जाती है और विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है, यानी कि डिजोल्व नहीं होती है। ठीक है ना, ये तो डिजोल्व हो जाएगी विधानसभा, लेकिन ये नहीं होगी, ये हमेशा काम करती रहती है। अब यदि हम देखें विधानसभा हमारे जो टोटल राज्य हैं, स्टेट हैं, वो कितने स्टेट में काम कर रही है, हम देखें हमारे पास एट प्रेजेंट जो कितने स्टेट हैं, टोटल 28 है। 20 स्टेट में तो विधानसभा काम कर ही रही है, प्लस 2 यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा काम कर रही है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 30, यानी कि 28 हमारे पास स्टेट्स हो गए, राज्य हो गए, और 2 यूटी हो गए। 2 यूटी कौन से हैं, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो ये कंडीशन तो यहाँ पर हमारे पास विधानसभा है जहाँ पर काम कर रही है। लेकिन जब हम विधान परिषद को लेकर बात करें तो विधान परिषद ऐसे हमारे पास एट प्रेजेंट 6 स्टेट ही हैं, 6 राज्य ही हैं जहाँ पर विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल काम कर रही है। जम्मू कश्मीर पहले इसमें ऐड था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब एट प्रेजेंट में नहीं है क्योंकि उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इसमें हम जो 6 स्टेट हैं उसको लेकर हमने इसको एक छोटी सी एक ट्रिक बनाई है। जैसे यूपी बिहार तो हम इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है ना, 2 स्टेट तो हो गए, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर T4 तेलंगाना हो जाएगा, K4 कर्नाटक, और A4 आंध्र प्रदेश, और M4 महाराष्ट्र। तो ये 6 स्टेट्स जो है हमारे पास जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल काम कर रही है। चलिए अब नंबर को लेकर हम बात करें। जैसे हम देखें जो विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नंबर हो सकता है मैक्सिमम, अधिकतम कितना हो सकता है 500, और मिनिमम यानी कि न्यूनतम जो नंबर हो सकता है वो कितना होगा 60। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा। लेकिन यदि हम देखें अपवाद मतलब एक्सेप्शन भी है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर यदि हम मिनिमम नंबर पर भी हमने बात की जैसे 60, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 60 से भी कम है। वो नंबर कौन से हैं, जैसे हम देखें वो स्टेट कौन से हैं। स्टेट है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम और पौंडीचेरी। तो यदि हम देखें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा में 1 नंबर है, तीनों में ही सेम है यानी कि 40 है, सिक्किम में 32 है। लेकिन यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि मैक्सिमम एट प्रेजेंट में हम देखें मैक्सिमम जो नंबर है वो कितना है 500 है, और मिनिमम जो नंबर है वो कितना है 30। और मैक्सिमम हो सकता है जैसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन यदि हम देखें जो मैक्सिमम नंबर है वो किस स्टेट के पास है, एक ये भी क्वेश्चन है यहाँ पर। यूपी के पास हम देखें, यूपी के पास 403। तो सबसे हाईएस्ट जो एट प्रेजेंट हम देखें वो कितना नंबर हुआ 403। अब इसी के साथ में हम यहाँ पर देखें जो विधान परिषद है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है
उसमें क्या है, विधानसभा के जो टोटल जो सदस्य होंगे, सपोज करो हम यूपी का एग्जाम्पल लें 403, तो विधान परिषद में कितने होंगे, जब विधानसभा में 403 होंगे तो विधान परिषद में जो नंबर होगा ये इससे 1/3 यानी कि 1/3 से अधिक नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और भी है कि 40 जो नंबर होगा उससे कम नहीं हो सकते। 40 का एक क्राइटेरिया बना रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब जब हम विधानसभा को लेकर बात करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो जिनको हम कहते हैं कि हाँ हम एमएलए यानी कि विधायकों का हम चुनाव करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो क्या है, डायरेक्ट मेथड से, यानी कि जनता उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, तो ये कंडीशन है। अब जब हम विधान परिषद में देखते हैं तो विधान परिषद में क्या है, यहाँ पर जो इलेक्शन सिस्टम को जो फॉलो किया गया है वो इनडायरेक्ट है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से सभी इसमें जो हमारी जैसे हम देखते हैं राज्यों की जो जनता होती है जो 18 वर्ष क्रॉस कर चुकी होती है, कंप्लीट कर चुकी होती है, तो वह विधानसभा में तो भाग लेती है। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष बोला गया है। अब कौन सा और मेथड फॉलो किया गया है, वो मेथड है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आखिर ये व्यवस्था क्या है, यानी कि बहुत सारे जैसे कैंडिडेट होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा नंबर ले पाएगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वोट लेगा वही कौन होगा, विनर होगा, वही विजेता हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि विधान परिषद में एक सिस्टम फॉलो किया गया है, वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है, इसमें वरीयता के आधार पर, प्रेफरेंस के आधार पर जो एमएलसी होते हैं यहाँ पर उनका चुनाव किया जाता है। ये कंडीशन यहाँ पर है विधान परिषद में। और अब हम देखें एज क्राइटेरिया, जो हमारी विधानसभा होगी जो उसमें एमएलए को लेकर हम बात कर रहे हैं, उनका एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, 25 कंप्लीट होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी। इसी के साथ में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम देखें तो एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, 30+ कंप्लीट, मैक्सिमम कितना भी। अब टर्म को लेकर हम बात करें, कार्यकाल, यदि विधानसभा कंटिन्यू प्रोसेस में रहती है तो मैक्सिमम 5 ईयर 5 साल वह काम कर सकती है। और विधान परिषद को लेकर हम बात करें तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन एक कंडीशन और भी है, हर 2 वर्ष के बाद 1/3 1/3 सदस्य नए चुने जाते हैं। ये कंडीशन यहाँ पर है। अब हम देखें जो विधानसभा है, विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यदि विधानसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं यानी कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, जो सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, जो एमएलए होते हैं उनमें से ही उनका चुनाव कर लिया जाता है। अब विधान परिषद में हम बात करें तो यहाँ पर सभापति और उपसभापति 2 पद होते हैं, यानी कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, ये भी विधान परिषद के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें विधानसभा में मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हम कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कंडीशन यहाँ पर है विधानसभा में। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ऐसी नहीं है, मंत्रिपरिषद विधान परिषद को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब धन विधेयक पर हम देखें, धन विधेयक पर विधानसभा को एक्चुअल पावर, वास्तविक शक्ति दी गई है, या हम कहें जनरल बिल पर भी जो विधानसभा है उसको ही वास्तविक शक्ति प्राप्त है। लेकिन धन विधेयक पर जब हम बात करते हैं, मनी बिल को लेकर देखा जाए, विधान परिषद के पास शक्तियाँ नाम मात्र ही हैं। या हम एनुअल बजट को देखें तो सबसे ज़्यादा जो शक्ति है विधानसभा के पास ही है, ठीक है ना, इसलिए इसको वास्तविक शक्ति बोली जाती है। कानून निर्माण में भी एक्चुअल पावर इसी के पास है। और इसी के साथ में हम देखते हैं मनी बिल ओनली 14 डे, विदिन 40 डे कहते हैं कि 14 दिन के अंदर ही उसको मनी बिल को रिटर्न करना होता है, अदरवाइज उसको कंप्लीट मान लिया जाता है। ये कंडीशन यहाँ पर है। इसी के साथ में हम देखें राज्यपाल के द्वारा, ठीक है ना, जो गवर्नर होता है उसको विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को वह नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। और इसी के साथ में हम इधर देखें जो विधान परिषद है, इसमें राज्यपाल जो
विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, सपोज करें हम यूपी का ही एग्जाम्पल लें, यूपी का एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो विधान परिषद में जो टोटल नंबर है वो कितना है, 100 है। 100 को हम 6 से जब डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 16 पॉइंट में। तो ये यहाँ पर जो इतने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, ये किस फील्ड के होंगे, जैसे सामाजिक क्षेत्रों के, कला के, ठीक है ना, तो इस तरह के वो एक्सपर्ट होते हैं। इसी के साथ में हम विधान जो सभा है वो जो उसके सदस्य होते हैं यानी कि जो एमएलए होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भी पार्टिसिपेट करते हैं, राष्ट्रपति को चुनने में है सहायता करते हैं। और इसी के साथ में जो राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव करते हैं, यानी कि जो भी राज्यसभा के जो एमपी हैं, ठीक है ना, उनका चुनाव विधानसभा के माध्यम से ही किया जाता है। लेकिन जब हम विधान परिषद पर बात करते हैं तो उसमें क्या है, ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले पाती है विधान परिषद के सदस्य, और ना ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव में उनका कोई कंट्रीब्यूशन होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने विधानसभा और विधान परिषद के जो बीच में जो अंतर है, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमने कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स, यदि इसके बावजूद भी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।